हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। और यार आज की वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आप लोग जानेंगे ऑपरेटर्स के बारे में कि ऑपरेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं पाइथन में और किस तरीके से उन ऑपरेटर्स को यूज़ करना है। तो चलो यार वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने पाइड्रॉइड में। और जो लोग यार अपने कंप्यूटर में करते हैं तो उनके पास ज़रूर एक आईडीई होना चाहिए, चाहे आप अपने विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करते हो या पाइचार्म यूज़ करते हो या फिर एनाकोंडा या फिर और कोई अगर आप आईडीई यूज़ करते हैं तो चलो बहुत ही अच्छी बात है। तो फिलहाल हम क्या आप गरीब लोग हैं, हम लोग अपने फ़ोन में ही अपनी पाइथन की प्रोग्रामिंग करेंगे। वैसे हम तो यार अपने कंप्यूटर में ही करते हैं, लेकिन आप लोगों को सिखाने के लिए अपने फ़ोन में मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो वैसे एक चीज़ मुझे क्या नाम है, काफ़ी लोग से रिक्वेस्ट आई थी यार थोड़ा सा टर्मिनल और इंटरप्रेटर के बारे में। तो चलो मैं एक चीज़ वो भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो चलो अपने टर्मिनल में चलते हैं। यार देखो, काफ़ी लोगों को टर्मिनल और इंटरप्रेटर में थोड़ा सा फ़र्क समझ में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी और उन्होंने रिक्वेस्ट भी करी थी कि यार कि समझा दो। चलो कोई बात नहीं, हम लोग अपने टर्मिनल में जाते हैं और टर्मिनल खोल लिया हम लोग ने अपना। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक चीज़, अगर आपको टर्मिनल में यार कुछ डॉलर साइन है ना, या फिर आपको टर्मिनल में कुछ एक एरो और ये एक डैश लिख बन के आ रहा है, तो ये चीज़ और ये चीज़ ये आपका बताता है कि आप अपने बैश शेल में मतलब एक टर्मिनल में ओपन है। ठीक है। और अगर आपके टर्मिनल में 3 एरो बन के आ रहे हैं कुछ इस तरीके से, तो ये आपको बताता है कि आप पाइथन के इंटरप्रेटर में हैं। ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है ये आप लोगों को काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम कर रही थी, कोई बात नहीं। और अच्छा वो आप लोगों ने पूछा और बताया, मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया इस वीडियो में। तो ये जो है फ़र्क है आपका टर्मिनल में और इंटरप्रेट में। अगर आपके टर्मिनल में जैसे यहाँ पे देखो डॉलर का साइन बन के आ रहा है, तो ये डॉलर का साइन बन के आया है, या फिर अगर एक एरो और एक डैश बन के आ रहा है, या फिर डैश ना भी बन के आ रहा हो, सिंपल एक एरो बन के आ रहा है, तो ये आपका बैश शेल कह सकते हो, या फिर आप सिंपली इसको टर्मिनल कह सकते हो। लेकिन अगर 3 एरो बन के आ रहे हैं इस तरीके से कुछ, तो ये आपका पाइथन का इंटरप्रेटर कहलाता है आपका। ठीक है। चलो मैं आपको दिखाते जाऊँ यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ पाइथन टाइप करता हूँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा 3 जो एरो हैं वो यहाँ पे बन के आ रहा है, मतलब ये पाइथन का इंटरप्रेटर है। तो अगर आपको पाइथन के इंटरप्रेटर से एग्जिट करना तो आप यहाँ पे एग्जिट टाइप कर सकते हो। देखो पाइथन का जो इंटरप्रेटर होता है इसमें सिर्फ आपके इंटरप्रेटर वाले ही, मतलब जो पाइथन के कमांड्स होते हैं, जो पाइथन के स्टेटमेंट्स होते हैं, सिर्फ वही आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। अगर आप और कुछ यहाँ पे उल्टा सीधा टाइप करोगे तो ये आपको एरर देने वाला है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे लिख देता हूँ 2+3, तो ये हमें यहाँ पे आउटपुट दे देगा 5। या फिर अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू 4 लिख दिया मैंने यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे लिख दिया ए प्लस बी को यहाँ पे प्रिंट करके दिखा दो यहाँ पे। चलो यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बार, प्रिंट ए प्लस बी, है ना। तो यहाँ पे हमें 8 आउटपुट दिखा रहा है। तो ये सब कमांड क्योंकि हमारे पाइथन के क्या नाम है प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज है ये, तो ये हमारा जो इंटरप्रेटर है वो सिर्फ पाइथन प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज ही समझ पाएगा। और अगर आप कुछ उल्टा सीधा लिखेंगे या फिर कोई टर्मिनल का कमांड यहाँ पे डाल देंगे तो वो एरर दे देगा। ठीक है। इसी तरह काफ़ी लोग यहाँ पे पिप लिख देते हैं, तो पिप जो है वो कमांड इंटरप्रेटर के अंदर काम नहीं करता है। पिप कमांड जो है वो इंटरप्रेटर के बाहर काम करता है। आप इंटरप्रेटर के अंदर पिप टाइप करके एंटर मार देंगे तो यहाँ पे आपको एक एरर मिलेगा, नो मॉड्यूल। तो पिप जो है वो यार आपका जो इंटरप्रेटर है उसके बाहर ही काम करेगा। तो अगर आपको इंटरप्रेटर के बाहर जाना तो आप यहाँ पे एग्जिट टाइप करके मार दिए, एग्जिट यहाँ पे टाइप कर देंगे तो आप इंटरप्रेटर के बाहर आ गए। देखो यहाँ पे फिर से डॉलर का साइन आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप पिप यहाँ पे टाइप करोगे तो यहाँ पे देखो आपका पिप का जो कमांड लाइन इंटरफेस है वो स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो देखो यहाँ पिप का जो कमांड लाइन इंटरफेस है वो यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे अगर आप क्लियर करोगे तो क्लियर कमांड भी जो है वो भी आपका टर्मिनल का कमांड है, पाइथन के इंटरप्रेटर का कमांड नहीं है। तो यहाँ पे आप अपने क्लियर टाइप कर दिया तो देखो यहाँ पे सब चीज़ क्लियर हो गई। तो ये सारे कमांड जो है ये आपके टर्मिनल में काम करते हैं, ना कि इंटरप्रेटर में। तो अगर आपको इंटरप्रेटर स्टार्ट करना है तो आप पाइथन टाइप करके इंटरप्रेटर स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है गाइस। तो चलो यार अपने मेन टॉपिक पे आते हैं जो कि हमारा है ऑपरेटर्स इन पाइथन। यार एक वीडियो ये जो है हमारी बनाने में एक बार डिलीट हो गई थी, खैर कोई बात नहीं, क्योंकि यार काफ़ी टाइम लग जाता है ये सब कमेंट्स वगैरह टाइप करने में, ताकि थोड़ा टाइम बच जाए, तो ये सब भी डिलीट हो गया था। तो फिर चलो कोई बात नहीं, दोबारा से मेहनत हो गई थी। ओके, तो हमारा जो मेन टॉपिक है आज का है वो है ऑपरेटर्स इन पाइथन। तो हमारे जो देखो ऑपरेटर्स होता क्या बेसिकली, ऑपरेटर्स का मतलब होता है कुछ कैरेक्टर्स। ठीक है। जो कैरेक्टर्स कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं हमारे, जिनका पाइथन में कुछ अलग मतलब होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें प्लस साइन की, तो प्लस साइन का मतलब क्या होता है, ये एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है, ये हमारा एडिशन के लिए काम करता है। तो चलो हम लोग एक एक करके ऑपरेटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारे पास ऑपरेटर्स जो हैं वो ये होते हैं, 7 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं पाइथन में। अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स, और फिर लास्ट में हमारा आता है बिटवाइज ऑपरेटर्स। यार इसको बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये अपने आप याद हो जाएगा। वैसे अगर आपको किसी एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ रहे हो तो
में भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो चलो यार एक एक करके हम लोग देखते हैं कि ये क्या होते हैं, ठीक है। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यार सिंपल, हमारे जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में ऑपरेटर्स की बात करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सिंपल वही होते हैं हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर जो हमारे अर्थमेटिकल ऑपरेशन मतलब ये कह सकते हैं न्यूमेरिकल ऑपरेशंस में काम आते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में, ठीक है। तो ये हमारे प्लस होते हैं, माइनस होता है, मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है, फिर परसेंटेज का साइन जो होता है ये हमारा डिवीजन के लिए होता है, लेकिन ये हमें डिवाइड करके रिमाइंडर देता है, ठीक है। इसको हम लोग मॉड्यूलस कहते हैं। फिर इसी तरीके से डबल डिवाइड वाला जो साइन होता है ये हमारा कहलाता है फ्लोर डिवीजन, ये हमें डिवाइड करके क्वोशिएंट देता है, ठीक है। इसी तरीके से हमारा जो डबल स्टार है ये हमारा कहलाता है एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, मतलब ये हमारा जो है दो नंबर को मतलब एक नंबर टू द पावर दूसरा नंबर मतलब पावर कैलकुलेट करके बताता है, ठीक है। और ये जो सिंगल डिवाइड वाला ऑपरेटर है ये हमें मतलब पूरा डिवाइड करके डेसिमल में निकाल के दिखाता है आंसर, ठीक है। तो चलो यार हम लोग देख लेते हैं एक बार एग्जांपल के उससे। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने ले लिया, मान लो यहाँ पे a इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे कुछ ले लिया 3 ले लिया, और b इज इक्वल्स टू मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया कुछ 2 ले लिया, है ना। और मान लो हमने करा प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे, चलो हम लोग प्रिंट a प्लस मान लो लिख दिया हमने b, a प्लस b लिख दिया, और इसी तरीके से मान लो लिख दिया प्रिंट सॉरी मैं बहुत जल्दी टाइप कर रहा हूँ तो कभी कभी थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है, a माइनस b हो गया। फिर इसी तरीके से अगर मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट a इंटू मल्टीप्लाइड बाई b, और इसी तरीके से मान लो मैंने लिख दिया प्रिंट a डिवाइडेड बाई b, ठीक है। तो चलो यार सिर्फ इतना ही करके देखते हैं फ़िलहाल। तो प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन सब चीज़ देखो, तो हमने ऐड किया 2 + 3 को, तो हमारा दिखा रहा है कि 5 होगा। फिर उसके बाद हम लोग ने सब्ट्रैक्ट किया तो 3 - 2 हमारा 1 दिखा रहा है। फिर उसके बाद हम लोग ने मल्टीप्लाई किया तो 3 × 2 6 बता रहा है। फिर हम लोग ने डिवाइड जब किया तो 3 डिवाइडेड बाई 2 1/1.5 बता रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स काम करते हैं। और भी ऑपरेटर्स हैं जो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट मान लो हमने लिखा 4 डिवाइडेड बाई या डबल डिवाइडेड बाई 2, तो 4 डबल डिवाइडेड बाई 2 जो हमने लिखा तो ये हमारा क्या करेगा, क्वोशिएंट देगा, ठीक है। क्वोशिएंट देगा मतलब रिमाइंडर जो है वो नहीं देगा। या मान लो 5 डिवाइडेड बाई 5 डबल डिवाइडेड बाई 2 लिख दिया हमने, तो ये हमें क्वोशिएंट देगा डिवाइड करके, ठीक है। तो देखो हमारा 5 डबल डिवाइड करके 5 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा देगा रिमाइंडर जो हमें क्वोशिएंट देगा ये 2 देगा, ठीक है। 2 × 4 होता है हमारा, क्वोशिएंट देगा वो 2 होगा। इसी तरीके से मान लो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट 5 और यहाँ पे हम लोग परसेंटेज का साइन मॉड्यूलस का साइन लगा देते हैं, तो 5 मॉड्यूलस 2 या 5 mod 2 अगर हम लिख दीजिए हमें रिमाइंडर देगा। तो रिमाइंडर देखो यहाँ पे 1 आना चाहिए, तो देखो यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो 1 आ रहा है। मतलब यहाँ पे मॉड्यूलस मतलब जो परसेंटेज का साइन है वो यार हम लोग को रिमाइंडर देता है, और ये डबल डिवाइड का जो साइन है ये हम लोग को क्या देता है, क्वोशिएंट देता है। और ये जो सिंगल डिवाइड वाला साइन है ये हम लोग को पूरा डेसिमल में निकाल के मतलब फ्लोट वैल्यू देता है, फ्लोटिंग वैल्यू। मैंने बताया था आप लोगों को लास्ट वीडियो में जहाँ पे मैंने डेटा टाइप्स बताया था, तो मैंने वहाँ पे बताया था कि फ्लोट क्या होता है, ठीक है। ये डेसिमल टाइप्स वाले वेरिएबल्स होते हैं, डेटा टाइप्स होते हैं कह सकते हैं, ठीक है। चलो यार नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, जो कि हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर यार बहुत ही आसान चीज़ है। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब होता है कि वैल्यू को असाइन करना, मतलब कोई वेरिएबल है हमारे पास, उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू को स्टोर कराना, यूज़ फॉर असाइनिंग वैल्यूज़ टू वेरिएबल, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर हमारे पास अभी हमने लिखा था ऊपर a, ठीक है। तो अगर हम a में कोई वैल्यू स्टोर कराना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे, a इज इक्वल्स टू 3, है ना, या फिर a इज इक्वल्स टू 3.5। तो हम कुछ इसी तरीके से इज इक्वल टू का यूज़ करके हम अपना क्या नाम है a के अंदर वैल्यू स्टोर कराते हैं। तो देखो ये जो इज इक्वल टू है ये हमारा जो है असाइनमेंट ऑपरेटर है। और भी असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, जैसे यहाँ पे प्लस इज इक्वल टू है, माइनस इज इक्वल टू है, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, डिवाइड इज इक्वल टू। तो ये सारे के सारे हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स कहलाते हैं, ठीक है। ये इनका काम ये होता है कि हमारे वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू स्टोर कराते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा a इज इक्वल टू 3, तो a इज इक्वल टू 3 को अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करके दिखाऊँ तो ये आपको a को 3 दिखा देगा यहाँ प्रिंट करके। देखो यहाँ पे a जो है वो 3 प्रिंट होके आ गया है। लेकिन अगर मैं दूसरा ऑपरेटर यूज़ करूँ यहाँ पे प्लस इज इक्वल टू, तो प्लस इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ a प्लस इज इक्वल्स टू 3। तो a प्लस इज इक्वल टू 3 का जो काम होता है वो बेसिकली कुछ इस तरीके से होता है, a इज इक्वल्स टू a प्लस 3, है ना। तो ये एक तरीके से या कह सकते हो आप शॉर्ट हैंड की तरह भी काम करता है। अगर आपको बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखना है तो वहाँ पे आप कुछ ट्रिक्स यूज़ कर सकते हो इस तरीके की। तो a इज इक्वल टू a प्लस 3 थोड़ा सा बड़ी लाइन है, तो उसको शॉर्ट करने के लिए a प्लस इज इक्वल टू ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर बना दिया गया पाइथन में। तो इसका मतलब सिंपली यही होता है, a प्लस इज इक्वल टू 3 का मतलब होता है a इज इक्वल टू a प्लस 3, मतलब a की जो वैल्यू पहले से थी उस वैल्यू में 3 जोड़ के वापस से a में रख दे। तो अभी a की वैल्यू हमारे पास थी 3, ठीक है। तो इस 3 में हम लोग ने एक और 3 जोड़ा यहाँ पर, अभी इस वाले a में 3 था हमारे, इस a में हम लोग ने वापस 3 जोड़ा और 3 + 3 हमारा हो गया 6, ठीक है। अगर हम इस चीज़ को प्रिंट करा देते हैं यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे सेमी कोलन पता नहीं क्यों लग गया, तो यहाँ पे चलो इस चीज़ को अगर प्रिंट करा दें, प्रिंट यहाँ पे a कर दें, तो हमारा जो आउटपुट है वो 6 आना चाहिए, ठीक है।
तो देखो हमारा आउटपुट जो है यहाँ पे 6 आ रहा है। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे चलो यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ ए इज इक्वल्स टू या ए माइनस इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा काम करता है ए इज इक्वल्स टू ए माइनस 3 की तरह। ये भी एक शॉर्ट हैंड कह सकते हैं आप ऑपरेटर की तरह काम करता है, ठीक है। शॉर्ट हैंड लैंग्वेज में अगर आप बड़े बड़े प्रोग्राम लिख रहे हो तो यहाँ पे भी ये इस तरीके से काम कर सकता है। तो ए माइनस इजिकल टू 3 जो है इसका मतलब भी यही होता है, ए इजिकल टू ए माइनस 3, मतलब ए की जो ओरिजिनल वैल्यू है उसमें 3 माइनस कर देगा। तो यहाँ पे अभी हम लोग ने जब प्रिंट कराया था तो ए की वैल्यू 6 थी। अब ए की वैल्यू जो है ओरिजिनल वैल्यू 6 है, तो 6 में से 3 माइनस करेगा तो ए की वैल्यू वापस क्या हो जाएगी यार, 3 हो जाएगी। तो मतलब ए की वैल्यू में से 3 माइनस करेगा और वापस ले जाके कहाँ पे स्टोर करा देगा, ए में ही स्टोर करा देगा। तो अगर हम यहाँ पे प्रिंट करा दें अब वापस से ए, तो देखो हमारा जो है 6 माइनस 3 मतलब 3 आना चाहिए प्रिंट होकर। तो देखो यहाँ पे 3 आउटपुट आ रहा है प्रिंट होकर, ठीक है। ओके तो चलो नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, जो कि हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। तो कंपैरिजन ऑपरेटर बहुत ही सिंपल चीज़ है। कंपैरिजन ऑपरेटर का मतलब यार ये होता है कि दो वैल्यूज़ को कंपेयर करना। फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोग को अपने आप से कंपेयर करूं या आप अपने आप को किसी और से कंपेयर करो या अपने किसी दोस्त से कंपेयर करो, तो आप क्या देखते हो कि यार मैं उसके बराबर हूँ या कहीं मैं उससे कम तो नहीं हूँ या कहीं मैं उससे ज़्यादा हूँ, या तो यही चीज़ तो आप कंपेयर करते हो ना। तो इसी तरीके से कंपैरिजन ऑपरेटर भी होता है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करता है, हमारे दो वैल्यूज़ को कंपेयर करता है, ठीक है, या दो वेरिएबल्स को कंपेयर करता है। तो कंपेयर करने के लिए हमारे पास अगर हमें चेक करना है कि ये दोनों चीज़ें बराबर हैं तो हम डबल इक्वल्स टू वाला ऑपरेटर यूज़ करते हैं। अगर हमें चेक करना है लेस देन है तो लेस देन वाला ऑपरेटर यूज़ करते हैं, ग्रेटर देन ऑपरेटर, फिर लेस देन इक्वल्स टू कि कहीं छोटा या उससे बराबर तो नहीं है, या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो ये सारे ऑपरेटर्स हम लोग यूज़ करते हैं जब हमें दो वैल्यूज़ को या दो वेरिएबल्स को कंपेयर करना होता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर मैंने आपको बताया था अभी इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर में सिंगल इक्वल्स टू। तो सिंगल इक्वल्स टू जो होता है ये आपका होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, मतलब ये आपकी वैल्यू उठा के स्टोर करा देगा उस वेरिएबल में। जैसे मैंने अगर लिखा ए इक्वल टू 3, तो ये क्या करेगा, ये हमारे ए के अंदर 3 वैल्यू को स्टोर कर देगा। लेकिन यहाँ पर हमने बात की कंपैरिजन ऑपरेटर में, तो कंपैरिजन ऑपरेटर में डबल इक्वल्स टू यूज़ होता है। ये होता है चेक करने के लिए कि जब दो वेरिएबल्स की हम बात कर रहे हैं तो मतलब या दो वैल्यूज़ की हम बात कर रहे हैं तो ये बराबर हैं या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे डबल इक्वल्स टू यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ए इज इक्वल टू, मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 6, तो अब ए इज इक्वल टू अगर मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया है तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। यहाँ पे मैंने ए के अंदर वैल्यू असाइन कर दी है 6, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख दूँ प्रिंट ए डबल इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए डबल इक्वल्स टू 3 का मतलब मैं चेक कर रहा हूँ कि ए के वैल्यू 3 के बराबर तो नहीं है, तो मैं यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे देखो ए की वैल्यू मैंने अभी 6 लिखी है और मैं चेक क्या कर रहा हूँ कि ए 3 के बराबर, तो ये ऑफकोर्स हमने गलत लिखा है तो ये हमें फॉल्स देगा आउटपुट में। तो देखो यहाँ पे हमारा आउटपुट जो है वो फॉल्स लिख के आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर मान लो 3 की जगह 6 कर दूँ वापस से, क्योंकि ए में हमारे 6 है, तो अगर मैं यहाँ पर 6 कर दूँ तो देखना यहाँ पर हमारा जो आ जाएगा ट्रू आ जाएगा। तो ये हमारा डबल इक्वल्स टू जो है वो चेक करता है कि यार जो दो चीज़ें हैं या दो वैल्यूज़ हैं वो बराबर हैं या नहीं। इसी तरीके से हमारा एक और यहाँ पे होता है नॉट इक्वल्स टू एक्सक्लेमेशन मार्क, और इक्वल्स टू को यूज़ करके हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं नॉट इक्वल्स टू। तो अगर हम यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू लगा दें यहाँ पर तो ये हमें बता देगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, हम उससे चेक करें कह रहे हैं कि ए जो है वो 6 के बराबर नहीं है, जबकि ए जो है वो 6 के बराबर ही है, तो ये हमारा फॉल्स देगा आउटपुट में। तो देखिए यहाँ पे आउटपुट में हमारा फॉल्स आ रहा है, ठीक है। तो चलो यार हम लोग नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ बढ़ते हैं, वो है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर का सिंपल सा काम है कि ये दो इक्वेशंस या तो फिर दो वेरिएबल्स के बीच में एक लॉजिक जो है वो इस्टेब्लिश करता है, ठीक है। इसमें हमारे एग्जांपल में आते हैं एंड और नॉट। तो चलो मैं इस चीज़ को आप लोगों के एग्जांपल के उससे ज़रिए से समझाता हूँ। तो क्या होता है, देखो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा ए इज इक्वल्स टू 3 लिख दिया मैंने यहाँ पे, और बी इज इक्वल्स टू मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट ए डबल इक्वल्स टू 3 एंड बी डबल इक्वल्स टू 4। तो देखो यहाँ पे ए डबल इक्वल्स टू 3 ये एक सही चीज़ है, क्योंकि ए में जो है हमारी वैल्यू है वो 3 है, और बी डबल इक्वल्स टू 4 मतलब ये भी सही चीज़ है। तो जब दो वैल्यू हमारी सही होंगी, जब दोनों वैल्यू हमारी सही होंगी, है ना, तभी ये हमारा जो है वो आउटपुट में भी ट्रू दिखाएगा, ठीक है। अगर दोनों में से कोई एक भी गलत होगी तो हमारा फॉल्स दे देगा। तो अगर हमने देखो यहाँ पे लिखा है ए डबल इक्वल्स टू 3 और बी डबल इक्वल्स टू 4, तो हमारे ए के अंदर देखो वैसे भी 3 और बी के अंदर 4 है, तो हम यहाँ पे चेक करा रहे हैं कंपैरिजन ऑपरेटर के थ्रू, और बीच में हमने यहाँ पे लगा दिया लॉजिकल ऑपरेटर। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर क्या कर रहा है, दो इक्वेशंस को चेक कर रहा है कि ये जो है हमारी
ट्रू है या गलत, मतलब ट्रू है या फॉल्स है। तो देखो हमने हमारा जो आउटपुट है यहाँ पे ट्रू आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे हमारा आउटपुट जो है वो ट्रू आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे ए में 3 है और बी में 4 है, और ये दोनों ही वैल्यू जो है वो ट्रू है। और ट्रू एंड ट्रू का मतलब होता है ट्रू, मतलब ये एंड जो है ये आपका हिंदी वाला एंड है, मतलब ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। अगर यहाँ पे मान लो हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से करते हैं, ए डबल इक्वल्स टू, मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4, ठीक है। तो ए डबल इक्वल्स टू 4 एंड बी डबल इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे देखो हमारे एक वैल्यू गलत है तो यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। क्यों फॉल्स आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यू गलत है और एक वैल्यू सही है। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू जब तक सही नहीं होंगी, जब तक कि यहाँ पर हमारा जो आउटपुट है वो ट्रू नहीं आएगा। मतलब एंड का मतलब होता है दोनों वैल्यू जो है वो ट्रू होनी चाहिए, मतलब दोनों की तरफ जो लिखा हो वो ट्रू होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे मान लो अगर यहाँ पे एंड हटा के और लिख दूँ तो यहाँ पे देखो अब क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। क्यों ट्रू हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर और लिखा है, और का मतलब या तो एक ट्रू हो या तो दूसरा वाला ट्रू हो या तो दोनों ट्रू हो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब दोनों में से कोई भी एक अगर ट्रू है तो वो आउटपुट में ट्रू दे देगा, अगर दोनों ट्रू हैं तो भी ट्रू दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में से कम एक तो ट्रू है। ए में चलो 4 नहीं है लेकिन बी में तो 4 है ना, तो दोनों में से एक तो ट्रू हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा जो आउटपुट है वो भी ट्रू दिखाई दे रहा है, ठीक है। या चलो और एक सिंपल से एग्जांपल आप लोगों को देके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया, मान लो ए में सिंपली मैंने यहाँ पे ए में लिख दिया ट्रू, ठीक है, और बी में लिख दिया मैंने यहाँ पे मान लो फॉल्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट ए एंड यहाँ पे ए एंड बी, ठीक है। तो अब ए एंड बी यहाँ पे लिखा है मैंने, ए में क्या है ट्रू है, बी में क्या है फॉल्स है, ठीक है। तो एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो एक ट्रू और एक फॉल्स, और बीच में क्या लगा है एंड, तो मतलब क्या होगा यहाँ पे हमें आउटपुट में फॉल्स दिखाई दे। क्यों? क्योंकि एंड क्या कहता है, एंड कहता है कि यार दोनों ट्रू होंगे तभी मैं ट्रू दिखाऊंगा, दोनों में से अगर एक भी फॉल्स हो गया तो मैं फॉल्स ही दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारा जो आउटपुट है वो फॉल्स दिखा रहा है लास्ट में। और उम्मीद है आप लोगों को ये जो है आपका लॉजिकल ऑपरेटर ये समझ में आ गया होगा, एंड और इस तरीके से नॉट भी होता है। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर की तरफ। आइडेंटिटी ऑपरेटर का मतलब थोड़ा सा सिंपल होता है, बस ये है कि आइडेंटिटी ऑपरेटर जो है हमारे वेरिएबल की आइडेंटिटी को चेक करता है। मतलब वो चेक करता है कि हमारे जो वेरिएबल की वैल्यू है वो वही चीज़ है या नहीं। मतलब चलो हम लोग आपको एक एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं क्या होता है ये। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया ए इज इक्वल्स टू 2 लिख दिया मैंने यहाँ पे, चलो हाँ। और अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, अच्छा ये सारे के सारे मतलब यहाँ सारे के सारे नहीं, यहाँ पे जो ये ट्रू और फॉल्स में जो रिटर्न कर रहे हैं ये बूलियन आउटपुट्स होते हैं, ठीक है। जो भी हमारे आउटपुट में ट्रू और फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं ऑपरेटर्स, ये हमारे बूलियन ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। एक तरीके से आप कह सकते हो, मतलब इनका आउटपुट जो है वो बूलियन मतलब ट्रू और फॉल्स में ही होता है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे मैंने लिखा ए इज इक्वल्स टू 2। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे लिखा हमारा जो आइडेंटिटी ऑपरेटर वो आते हैं इज़ और इज़ नॉट, ठीक है। तो ए इज इक्वल्स टू 2 लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिखा ए इज़ 2, ए इज़ 2 मतलब ए के अंदर 2 है। अगर ए के अंदर 2 होगा तभी हमारा जो है वो ट्रू देगा, अगर ए के अंदर 2 नहीं है तो ये हमारा फॉल्स देगा। तो हमने क्या कहा ए इज इक्वल टू 2, फिर हमने प्रिंट करा दी ए इज इक्वल टू 2, तो देखो हमारा जो है ये ट्रू दे रहा है लास्ट में, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ए इज़ नॉट जो है वो अलग अलग 2 वर्ड हैं, ठीक है। ए इज़ नॉट 2 तो क्या है ये हमारा फॉल्स देगा। क्यों? ए इज़ नॉट 2, हमने क्या करा है ए इज इक्वल टू 2 लिखा है तो ए में 2 है, लेकिन वो कह रहा है प्रिंट में क्या करा है हमने ए इज़ नॉट 2, तो ए 2 नहीं है जबकि ए जो है वो 2 है, तो इसलिए हमारा जो है फॉल्स दे रहा है। तो एक तरीके से आप इसको समझ लेना अच्छे से, अगर आपको नहीं समझा तो इस वीडियो को दोबारा से देख लेना, ठीक है। इसी तरीके से आपका जो है फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक और चीज़ लिखा यहाँ पे दिखाता हूँ, बी इज इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे लिख दिया 2, ठीक है। तो आप यहाँ पे 2 वेरिएबल्स को भी कंपेयर कर सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरीके से। तो मैंने लिख दिया ए इज़ बी, तो जो ए है वही बी है, ये चेक करने के लिए बेसिकली इसका जो पर्पज़ होता है वो ये होता है कि आप 2 वेरिएबल्स को चेक कर सकते हो। तो ए इज़ बी, तो देखो यहाँ पे हमारा जो आउटपुट है वो यहाँ पे ट्रू दिखा रहा है। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स का मतलब ये होता है कि 2 वेरिएबल्स की आइडेंटिटी को चेक करता है कि उन दोनों की आइडेंटिटी सेम है या फिर नहीं, ठीक है। चलो गाइस हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर मेंबरशिप ऑपरेटर्स को देखते हैं। यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग गलत हो गई है, ऑपरेटर्स, ठीक है। तो मेंबरशिप ऑपरेटर यार बहुत सिंपल सी चीज़ होती है। मेंबरशिप ऑपरेटर का मतलब ये वेरिएबल के अंदर जो चीज़ प्रेजेंट होती है उसकी वैल्यू को चेक करता है कि ये वैल्यू जो है वो उसका मेंबर है या नहीं। चलो हम लोग देखते हैं क्या है ये। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बना लेता हूँ एल नाम से, एल इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे मान लो लिख दिया कुछ इस तरीके से। यहाँ पे इसमें मैं कुछ एलिमेंट डालूँ, लिस्ट के देख के आप परेशान मत होना, लिस्ट में आगे आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा क्या होता है। मान लो यहाँ पे मैंने लिखा 2 3
5 7 9 कुछ इस तरीके से मैंने लिख दिया है ना। और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट एल कह रहा हूँ मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 इन। देखो मेंबरशिप ऑपरेटर में हमारे दो आते हैं, एक इन और एक नॉट इन। तो 4 इन एल, तो वो क्या करेगा, चेक करेगा कि जो 4 है वो एल के अंदर है या नहीं है। तो क्या करेगा, देखो 4 हमारा एल के अंदर नहीं, तो हमारा जो आउटपुट है वो फॉल्स आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे हमारा आउटपुट जो है वो फॉल्स आ रहा है गाइस। और अगर मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नॉट इन, तो वो क्या करेगा, वो चेक करेगा कि 4 जो है वो एल के अंदर नहीं है, 4 नॉट इन एल। तो वो चेक करेगा कि 4 एल के अंदर नहीं है। तो देखो वैसे भी 4 एल के अंदर नहीं, तो यहाँ पे हमारा जो आउटपुट है वो देखो ट्रू दिखाएगा। तो देखो यहाँ पे हमारा जो आउटपुट है वो ट्रू आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता कि कुछ, मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया 7 इन एल, तो 7 जो है वो हमारे एल के अंदर, मतलब एक लिस्ट के अंदर है। तो देखो यहाँ पे हमारा आउटपुट जो है वो ट्रू दिखाएगा। तो देखो यहाँ पे हमारा आउटपुट जो है वो ट्रू दिखा रहा है, ठीक है। तो चलो गाइस हम लोग आगे बढ़ते हैं बिटवाइस ऑपरेटर पे। मेंबरशिप ऑपरेटर हो गया, अभी कवर किया है। बिटवाइस ऑपरेटर देखो यार बिट्स पे काम करता है, बिट्स मतलब 0 और 1 पे काम करता है, ठीक है। ये एक्चुअली बाइनरी ऑपरेशन पे काम करता है। अगर आपने बूलियन अलजेब्रा नहीं पढ़ी क्लास 11 में, तो आपको थोड़ा सा इसको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे आप इसको छोड़ भी सकते हैं अभी, क्योंकि ये इतना कोई ज़रूरी टॉपिक नहीं है हमारे बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग में। तो खैर मैं फिर भी बता देता हूँ थोड़ा सा इसमें। तो बिटवाइज ऑपरेटर जो है बेसिकली हमारा बिट्स पे काम करता है, बिट्स मतलब 0 और 1 पे, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम 0 की बात करें तो 0 का मतलब बाइनरी में क्या होता है, 0 0 होता है। फिजिकली से 1 की अगर हम बात करें तो 1 का मतलब बाइनरी में क्या होता है, 0 1। और 2 का मतलब बाइनरी में क्या होता है, 1 0। और 3 का मतलब बाइनरी में क्या होता है, 1 1, ठीक है। तो ये हमारा बाइनरी में मैंने लिखा है इसको। अब मान लो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बाइनरी ऑपरेशंस लगाना चाहूँ कुछ इस तरीके से। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा ए इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे लिख दिया मान लो 2 लिख दिया, और बी इज इक्वल्स टू मैंने मान लो यहाँ पे लिख दिया 3, ठीक है। तो या चलो 2 और 3 बहुत थोड़ा सा टफ हो जाएगा आप लोग के लिए, तो मैं यहाँ पे 1 और 2 लिख के दिखा रहा हूँ, या 0 और 1 लिख के दिखा रहा हूँ सिंपली आपको, ठीक है। 0 और 1, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बिटवाइस ऑपरेटर लगाऊँ, तो बिटवाइस ऑपरेटर में हमारे पास आता है एंड, जो कि हमारा बिटवाइस एंड कहलाता है। फिर ये खड़ा हुआ डंडा ये हमारा कहलाता है बिटवाइस और, फिर हमारा कहलाता है बिटवाइस नॉट, और फिर इस तरीके से क्या नाम है, बिटवाइस राइट शिफ्ट और बिटवाइस लेफ्ट शिफ्ट, और ये हमारा कहलाता है एक्स और ऑपरेटर, ठीक है। तो ये सब हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल मैं एंड और जो सिंपल ऑपरेटर्स हैं मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 1, तो मैं यहाँ पे मान लो प्रिंट करा के दिखा देता हूँ। प्रिंट मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए और मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंड बी, ठीक है। तो ए एंड बी क्या करेगा, ये बिट्स की तरह काम करता है। किस तरीके से काम करता है मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ यहाँ पे। क्योंकि ए में क्या है 0 है, बी में क्या है 1 है, तो एंड ऑपरेटर जो है ना वो ये काम करता है, वो ये चेक करता है कि यार दोनों जो है वो 1 होने चाहिए। जैसे मैंने आपको ऊपर अभी बताया था वहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर में, तो ये लॉजिकल ऑपरेटर की तरह ही थोड़ा थोड़ा काम करता है, लेकिन ये बिट्स पे काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों बिट जो हैं वो 1 होनी चाहिए। तो अगर दोनों बिट 1 है तो यहाँ पे 1 देगा, अगर दोनों बिट में से एक भी अगर 0 है तो फिर यहाँ पे 0 देगा। तो क्योंकि यहाँ पे पहला जो है वो 0 है, दूसरा जो है वो 1 है, तो 0 और 1 का एंड अगर हम करें, मतलब 0 एंड 1 अगर हम करते हैं, तो ये हमें क्या देगा, 0 एंड 1 हमें क्या देगा, 0 देगा। 0 एंड 1 ये हमें देगा क्या, 0, ठीक है। क्यों, क्योंकि एंड ऑपरेटर जो है ये हमारा कहता है कि दोनों बिट जो है वो 1 होनी चाहिए। जैसे वहाँ पे हम लोग ने कहा था ना कि दोनों चीज़ें ट्रू होनी चाहिए, वैसे यहाँ पे हमारा जो एंड ऑपरेटर है, यहाँ पे बिटवाइज एंड ऑपरेटर है, ये कहता है कि दोनों बिट जो है वो 1 होनी चाहिए, तभी हमारा जो है वो 1 देगा। इसी तरीके से 1 एंड 1 जो होता है वो हमें कहता है कि 1 एंड 1 जो है वो इज इक्वल टू 1 के बराबर। तो दोनों अगर बिट 1 है तो हमारा वो 1 के बराबर होगा आउटपुट, अगर दोनों में से एक भी 0 हो गया तो ये 0 देगा। इसी तरीके से 0 एंड 0 जो है वो हमारा देता है 0, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लिख दिया हमने ए एंड बी, ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, पहली चीज़ 0 और 1, तो 0 और 1 का मतलब 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों में से एक भी अगर 0 हुआ तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 0 और 0 है, 0 है, तो 0 0 एक बार इस तरफ 0 आएगा और एक बार इस तरफ 0 आएगा, तो मतलब 2 बार 0 आएगा। तो 2 बार 0 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 2 बार 0 का मतलब हुआ 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो आउटपुट है, देखो अभी हम प्रिंट करा के दिखाते हैं, तो यहाँ पे 0 आना चाहिए। तो देखो हमारा आउटपुट जो है यहाँ पे गाइस 0 आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे मान लो एंड की जगह पे और लगा दें तो तब क्या होता है, देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे और लगा दें तो क्या होगा,
और क्या कहता है कि अगर दोनों बिट्स में से कोई एक बिट भी 1 है तो भी हमारा जो आउटपुट है वो 1 हो सकता है। तो यहाँ पे एक बिट 1 है, एक बिट 0 है, तो हमारी जो रिजल्टेंट बिट होगी वो यहाँ पे क्या होगी, 1 होगी। और फिर यहाँ पे दोनों बिट 0 हैं तो दोनों हमारी जो रिजल्टेंट बिट होगी वो 0 होगी। मतलब इधर 1 और इधर 0, तो हमारा 0 1 होगा, जो रिजल्टेंट हमारा आउटपुट होगा वो 0 1 होगा। 0 1 का मतलब क्या होता है हमारा 1। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ए और बी यहाँ पे प्रिंट कराते हैं तो हमारा जो आउटपुट है वो 1 आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे हमारा जो आउटपुट है वो 1 आ रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है गाइस आप लोगों को बिटवाइस ऑपरेटर समझ में आ गया होगा क्या होता है। और अगर नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, जब मैं आगे क्या नाम है प्रोग्रामिंग में इसका जहाँ पे यूज़ होगा तो मैं वहाँ पे बता दूंगा। खैर अभी बेसिक प्रोग्रामिंग में इसका बिटवाइस ऑपरेटर का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, लेकिन बाकी जो ऑपरेटर्स मैंने आप लोगों को बताया जैसे मेंबरशिप ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, इनका बहुत अच्छे से यूज़ होगा प्रोग्रामिंग में, तो इसलिए इनको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, और स्पेशली जब हम लोग ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर काम करेंगे तब क्या नाम है मेंबरशिप ऑपरेटर का बहुत अच्छे से यूज़ होगा। तो इसलिए इन सब का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। और यार वीडियो क्योंकि डिलीट हो गई थी तो दोबारा बनाने में थोड़ी मेहनत लगी। खैर कोई बात नहीं, वीडियो कैसी लगी मुझे डीएम करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।